Hello everyone, good morning all of you. Today we are going to study book Flamingo lesson 4, The Rat Trap by Selma Lagerlöf. सेल्मन लेजरलॉफ ने लिखा द रैट ट्रैप, रैट माने चूहा और रैट ट्रैप का मतलब है चूहा दानी, मतलब चूहा को फंसाने का पिंजरा। आइए, ये पाठ बहुत ही लंबा चौड़ा पाठ है, लेकिन इसके संपूर्ण सार को एक बेहतर स्टोरी के रूप में आप लोग के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक बेटर स्टोरी, द रैट ट्रैप पैडलर, चूहादानी फेरी वाला। एक आदमी फेरी दे करके चूहादानी को घूम घूम करके आवाज लगा करके बेचता था। जैसे हमारे मोहल्ले में कोई सब्जी वाला आता है, कोई ब्रेड वाला आता है, कोई कपड़ा वाला आता है, फेरी लगाकर बेचता है, उसको पैडलर बोलते हैं। द रैट ट्रैप पैडलर went around selling small rat traps his class were in racks. चूहादानी बेचने वाला व्यक्ति घूम घूम कर पूरे नगर में, गांव में चूहादानी बेचता था। उसके कपड़े रैक्स वाले फटे पुराने थे। His cheeks were hollow. cheeks मतलब उसके गाल पिचके हुए थे। He had looks of starved man. starved वाले भूखा, उसको देखने से लगता है कि आदमी बहुत भूखा है। He made wire traps. वह वायर से, तार से चूहादानी बनाता था, चूहे का जाल बनाता था फंसाने का। He begged the material from stores and big farms. वह इसके लिए बड़े बड़े कंपनियों से रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल मांगता था। Sometimes he stored to begging and a little stealing to survive. कभी कभी वो अपने, जिस दिन नहीं मिलता था उसका चूहादानी, उस दिन वो कभी कभी अपने जीविका के लिए भीख भी मांगता था। और जिस दिन कोई रास्ता नहीं मिलता था तो कभी कभी चोरी भी कर लिया करता था। वह इतना गरीब था। The world had never been kind to him. He had no home, no shelter. यह दुनिया भी उसके लिए दयालु नहीं है। न तो उसके पास कोई निवास है और न ही कोई रहने का जगह है। The world is a rat trap. पूरी दुनिया एक चूहादानी है। पूरी दुनिया चूहादानी का एक जाल है। The peddler led a lonely life. पैडलर अकेला जीवन यापन करता था। He was given to meditation. वह ध्यान भी किया करता था। One day while he was thinking about his rat trap, an idea struck him. एक दिन जब वह अपने चूहादानी के बारे में सोच रहा था, एक तरकीब उसके दिमाग से टकराया। He thought, और उसने सोचा, that the world itself was a rat trap. यह दुनिया अपने आप में स्वयं एक चूहादानी है। As pork and cheese serve as baits to trap rats. जिस प्रकार चूहे को फंसाने के लिए ब्रेड माने चारा के रूप में, पोर्क माने सुअर की मांस और चीज पनीर अन्य मांस आदि को उस चूहेदानी में चूहे के आकर्षण के लिए, उसको फंसाने के लिए रखा जाता है, जिसके लालच में चूहा उस पिंजड़े में रैट ट्रैप में एंट्री करता है और फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार यह दुनिया भी एक चूहेदानी के समान है। The world offered lands, class of food, jazz and riches to trap people. इस दुनिया में भूमि, कपड़ा, भोजन और खुशियां और धन लोगों के लिए चूहेदानी के समान है। चूहेदानी के जैसे
जाल बिछा हुआ कीड़ा है। As soon as anybody touched them, the trap closed on them. जैसे ही वह इसको छूता है, मतलब दुनिया के भोग विलासों की चीजों को छूता है, वह फंस जाता है। जिस प्रकार उस मांस को खाने के लिए चूहा अंदर प्रवेश करता है और पिंजड़े में फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार इन आकर्षक खुशियों की चीजों को, धन संपन्नता की चीजों को आदमी छूने का प्रयास करता है, पाने की तमन्ना रखता है और उस दिशा में बढ़ता है, वह इस लालच में फंस जाता है। जैसे चूहा खाने का चक्कर में फंस जाता है, वैसे आदमी भी खाने की और अपनी आवश्यकताओं को चीजें खरीदने के चक्कर में फंस जाता है। इस प्रकार वास्तव में यह दुनिया एक पिंजड़ेदानी के समान है, रैट ट्रैप के समान है। As soon as anybody touched them, in trap closed on them. He was moved to think of some people who were already trapped, and some others who were trying to reach the bed. अब इस प्रकार वह सोचता है, लोगों को प्रेरणा शक्ति देता है, एम्यूट। जो लोग उस पिंजड़ेदानी में फंस चुके हैं, ये संसार की मोह माया में फंस गए, आवश्यकता की चीजों के चक्कर में फंस गए, धन संपत्ति बचाने के चक्कर में फंस गए, उन लोग के लिए बात प्रेरणादायी है। एंड सम अदर्स हु आर ट्राइंग टू रीच द बेट, और कोई इस चारा में फंसने वाला है, उसके लिए भी यह प्रेरणा का पाठ है। ए नाइट इन ए क्रॉफ्टर्स कॉटेज, खेती बाड़ी का छोटा सा फार्म जिसका मालिक, छोटे छोटे फार्म का मालिक को क्रॉफ्टर्स बोलते हैं, कॉटेज माने झोपड़ी। इट वॉज ए कोल्ड इवनिंग इन दिसंबर, दिसंबर महीने का ठंड का समय था, दिसंबर महीने की एक ठंड की शाम थी। ही वॉज ए ग्रे कॉटेज ऑन द रोड साइड, एक भूरा कलर का झोपड़पट्टी था रोड के किनारे। He knocked at the door and asked for night's shelter. उसने दरवाजा खटखटाया और रात को उस घर में रुकने के लिए, शरण देने के लिए, पनाह देने के लिए घर वाले को आग्रह किया। The owner of the cottage was lonely old crofter. उस झोपड़ी में जो मालिक रहता था वह भी अकेला था, वृद्ध था। He wanted someone to talk to. वह चाहता था कि उसके साथ भी कोई रहे, उससे वो बातचीत करे। He welcomed the peddler, और उसने चूहेदानी विक्रेता को, उस पेडलर को अपने घर में आमंत्रित किया, मतलब पनाह दे दिया। He gave the peddler hot porridge to eat. hot porridge मतलब एक प्रकार का दलिया होता है, जिसको उसने उस आगंतुक को, पेडलर को खाने को दिया। एंड टोबैको टू स्मोक, धूम्रपान करने के लिए तंबाकू भी दिया। देन दे प्लेड कार्ड्स, उसके बाद वो दोनों ताश का खेल भी खेले। द क्रॉफ्टर वाज जेनरस एज वेल एज ट्रस्टफुल, वह जो क्रॉफ्टर था, मकान का मालिक, झोपड़पट्टी का मालिक था, वो बहुत जेनरस मतलब उदार था और विश्वास प्राप्त था। He told the peddler that he had a cow and sold her milk to a creamery. उसने उसको रात में यह भी बताया कि उसके पास एक गाय है और वह उससे दूध और मक्खन बनाकर बेचता है। He also told him that he received 30 kroners as payment, और उसने यह भी बताया कि 30 kroners उसको पेमेंट के रूप में प्राप्त करता है। The previous month, लास्ट मंथ उसने पाया है। Then he took down the pouch and showed him the money. उसके बाद उसने अपना थैला पाउच को निकाला और उसको 30 kroners को नोट को डॉलर को भी दिखाया। Then he put the money back in the pouch. उसके बाद उसको नोट को पाउच मतलब बैग में रखा और फिर वही लटका दिया। And hung on a nail in the window frame. Next morning the peddler rapped. अगले दिन खिड़की के किनारे उसने उस थैले को, जिसमें नोट था, किनारे
लटका दिया ने कील में। अगले दिन सुबह पैडलर वहां से चला गया। द क्राफ्टर लॉक्ड हिज कॉटेज, क्राफ्टर ने अपने दरवाजे को लॉक किया एंड वेंट अवे, वह भी अपने काम में चला गया। द पेडलर इज काउट इन रैट ट्रैप, अब यह पेडलर फेरी वाला भी उस रैट ट्रैप मतलब पिंजड़ेदानी में फंस गया। जैसे उसने पहला ही बताया है कि यह दुनिया पिंजड़ेदानी की तमाम पिंजड़े का जाल है। द पैडलर केम बैक टू द कॉटेज, वह पैडलर कुछ देर जाने के बाद पुनः उस झोपड़ी में वापस आया। He had been tempted to steal the money that hung like a bat in the window frame, और जिस प्रकार खिड़की के किनारे में वह नोट का जो बैग रखा था वह उसके लिए चारा बन गया और एक रूपी पिंजड़े में और इस लालच की नोट में वह फंस गया और उसको चुराने के चक्कर में वही वापिस आ गया। He smacked the pen and stole the money, उसने खिड़की को तोड़ा और उस नोट को उस मनी को चुरा लिया। Now he thought, अब वह सोचता है, it was not safe to walk along the public highway, उसने सोचा अगर मैं मेन रोड में जाऊंगा, पब्लिक हाईवे में जाऊंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, उसको पता चलेगा तो आ जाएगा। So he went into the woods, इसलिए वह जंगल के रास्ते में आउटडोर में चलने लगा। There he walked and walked but could not get out, जहां वह जंगल में घुसा तो चलते रहा, वहां से बाहर नहीं निकल सका। He moved in a circus, और वह गोलाकार आकृति में घूमते रहा जंगल के अंदर, रास्ते का पता नहीं चला। He was tired, वह थक चुका था। He looked upon the forest as a trap in which he was caught, उसने जंगल को भी चूहेदानी के समान समझा और जंगल में फंस गया तो वह निकल नहीं सका, उसे रास्ता नहीं मिला। He thought his end was near, और उसने सोचा कि उसका अंत समय नजदीक आ गया है। He lay down to die, और वह मरने के लिए जंगल के अंदर सो गया। A sound of hope, अचानक आशा की एक आवाज उसको सुनाई दी। After a while he heard regular thumpings of hammers strokes, अचानक उसने हैमर हथौड़ी की थप थप मार की आवाज सुनाई दी उसको जब वो जंगल में सो गया। He knew the sound was coming from Ram's जो आयरन वर्कर्स, उसने हथौड़ी की जो ठप ठप की आवाज सुनाई दे रहा था वह रैम्स जो आयरन कंपनी का आवाज था जो कुछ जंगल के किनारे था। He stood up and walked in the direction of the sound, जिस दिशा से ध्वनि आ रही थी, ठप ठप की आवाज आ रही थी, उस दिशा में वह आगे बढ़ने लगा। He opened the gate of the workers and went into the forge, वह उस रैम्स जो आयरन कंपनी का दरवाजा खोला और अंदर एंट्री किया जहां लोग काम कर रहे थे उस कार्य क्षेत्र में, फोर्ज में मतलब कार्य क्षेत्र में, उस भट्टी के पास पहुंचा। द ब्लैक स्मिथ एंड द अप्रेंटिस वेयर देयर वेटिंग फॉर पिग आयरन टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। ब्लैक स्मिथ होता है सुनार, लोहार जो लोहे का काम करता है, और उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति पिग आयरन टू बी रेडी टू पुट ऑन एनविल, जो कि कच्चा लोहा को लोहार की रिहाई भट्टी में डाल रहे थे। आयरन मास्टर इनवाइट सही, अब आयरन मालिक मतलब आयरन कंपनी, रम्स जो आयरन कंपनी का मालिक उसको निमंत्रण देता है। द ब्लैक स्मिथ हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ हिज प्रेजेंस, सुनार मुश्किल से टुक एनी नोटिस ऑफ हिज प्रेजेंस, लोहार उसके आने पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इट वॉज नॉट यूजुअल फॉर ए वेगाबैंड टू कम इन फॉर शेल्टर एंड वार्मथ। वेगाबैंड का मतलब आवारा घूमने वाले व्यक्ति जो कि शरण के लिए आया है,
आदमी अपने आप को गर्म करने की दृष्टि से आया है। द ओनर ऑफ द वर्कर्स वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द आयरन ही प्रोड्यूस्ड। वहां का मालिक जो कि आयरन की क्वालिटी जो उत्पादन करने रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, इस बात का ध्यान रखता था। On one of his visit, he came into the forge while the peddler lay in front of the furnace. इसलिए वह बार बार अपनी वर्कशॉप का निरीक्षण करते रहता था। आज जिस समय यह पेडलर पहुंचा है और भट्टी के किनारे अपने आप को आग में गर्म कर रहे हैं, उसी समय इसका ओनर उस भट्टी में, अपने कार्यशाला में, अपने वर्कशॉप में, अपने भट्टी में, अपने कंपनी में पहुंचता है। The iron master looked intently at the peddler's face. आयरन मास्टर मतलब इसका मालिक इस पेडलर को बड़े गौर से देखता है। He felt assured that the peddler was one of his old regimental comrades, Captain Von Stahlen. जब उसने देखा तो पहले ये मिल का मालिक है, जो है ये कारखाने का मालिक, पहले सेना के रेजिमेंट में काम करता था। वहां पर इसका एक दोस्त था वॉन स्टहलेन। तो उसने सोचा, इसको देखा, इसका शक्ल उसको मंद प्रकाश में वॉन स्टहलेन जैसे दिखाई दिया। Who had fallen on evil days। और उसने देखा कि आज उसकी बुरे दिन आ गए। He invited the peddler to go home with him for Christmas। उसने उस पेडलर को आग्रह किया कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो, वॉन स्टहलेन, तुम्हारी ये बदनसीबी का दिन आ गया है, कल क्रिसमस है, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चलो, मैं अपने घर आपको आमंत्रित करता हूँ। बट द पेडलर वाज अलार्म्ड, परंतु वह सजग हो गया। ही थॉट इट वाज रिस्की फॉर हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर। उसने कहा इसके निमंत्रण को स्वीकार करना रिस्क लेना है। ही फॉर्मली डिक्लाइंड इट, और उसने दृढ़ता के साथ उसके आमंत्रण को नेग्लेक्ट कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। द आयरन मास्टर वेंट होम। उसके बाद आयरन मास्टर अपने घर चला गया। द पेडलर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। उसके बाद उस पेडलर ने, मतलब रैट चूहा दानी वाला ने, उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। कब और कैसे देखिए। द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एडला टू परसुएड द पेडलर टू कम। आयरन मास्टर घर जाकर उसकी पुत्री थी जिसका नाम एडला था, उसने एडला नाम की अपनी पुत्री को भेजा और कहा कि जाओ, वो एक पेडलर है, वो मेरा दोस्त है, वॉन स्टहलेन, उसको समझा बुझाकर मना कर ले आना। परसुएड माने मनाना। सी केम इन कैरियज विथ ए लार्ज फर कोट। और वह कैरियज माने घोड़ा गाड़ी में एक लंबे लबादा कोट पहन करके आई। सी कुड सी दैट द पेडलर वाज अनविलिंग टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बिकॉज ही वाज अफ्रेड। उसने देखा कि यह पेडलर उसके निमंत्रण को अस्वीकार करने जा रहा है। बिकॉज ही वाज अफ्रेड, क्योंकि उसको डर है। परहैप्स शी थॉट ही हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड फॉर जेल। वो सोचता था कि उसने पैसा चुराया है क्रॉप्टर का, तो कहीं किसी चक्कर में आकर के जेल न चला जाए। शी स्पोक जेंटली टू हिम। उसने उसको विनम्रता पूर्वक कहा, मतलब एडलर ने उस पेडलर को विनम्रता पूर्वक कहा। शी अस्योर्ड हिम दैट ही वुड बी फ्री टू लिव वेयर ही प्लीज्ड। उसने विश्वास दिलाया कि वह उसको एकदम खुश रखेगा। दे वांटेड हिज कंपनी ओनली ओवर क्रिसमस ही। और वह अपने साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ही उसको एक दिन के लिए रखेगा। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उस एडला के कहने पर
पेडलर को विश्वास जग गया। He agreed to go with her, और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। On the way, he was sorry to have stolen the crafter's money that had put him in a trap। रास्ते में जाते जाते उसको बहुत दुख हुआ कि उसने क्राफ्टर के पैसे को चुराया है और वह इस जाल में फंस गया। आयरन मास्टर थिंग्स ही हैड मेड ए मिस्टेक। उसके बाद आयरन मास्टर को एक दिन पता चला कि उसने गलती किया है। कितना समय? द आयरन मास्टर वाज हैप्पी टू हैव हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्रेड्स अंडर हिज रूफ। आयरन मास्टर को बड़ा खुशी हुआ कि उसका रेजिमेंट का पुराना साथी आज उसके साथ ठहरा हुआ है। ही प्लान टू फीड हिम वेल। उसने योजना बनाया कि उसको अच्छा से खाना खिलाए एंड गिव हिम सम रेस्पेक्टेबल वर्क, और उसको कोई अच्छा से काम दे दे जो कि आज भटक रहा है, घूम रहा है। द सर्वेंट कट द पेडलर्स हेयर एंड बाथेड हिम। उसके नौकर ने, आयरन मास्टर के नौकर ने इसको नहलाया, उसके बाल को धोया। द पेडलर appeared wearing one of आयरन मास्टर्स ऑफ फाइन सूट्स। अब पेडलर को आयरन मालिक के अच्छे से कपड़े को भी पहनाया, उसको सूट को। बट वेन द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम द डे लाइट, परंतु जब आयरन मास्टर ने उसको दिन की रोशनी में देखा, ही फेल्ट ही हैड मेड ए मिस्टेक। तब उसको पता चल गया कि उसका फ्रेंड वानिश टहले नहीं बल्कि उससे मंद प्रकाश में धोखा हुआ था, ये कोई दूसरा आदमी है। द पेडलर वॉज नॉट कैप्टन वानिश टहले, क्योंकि वह पेडलर कैप्टन वानिश टहले नहीं था। ही थॉट दैट द मैन हैड रिसीव्ड हिम, और उसने सोचा कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है। ही इवन थॉट ऑफ हैंडिंग हिम टू द शेरिफ, और उसने सोचा कि इसको घर से निकाल दे। द पेडलर डिफेंड्स हिमसेल्फ। पेडलर ने अपने आप की रक्षा किया। द पेडलर सेड दैट ही हैड नॉट प्रिटेंड टू बी व्हाट ही वाज नॉट। पेडलर ने कहा, भाई मैंने तो खुद नहीं कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, कि वानिश टहले हूं, आपने मुझे लाया है। ही हैड नॉट बीन विलिंग टू गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस। मैंने तो आपके निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया था, आपको दोबारा भेजा तब मैं आया हूं, तो मैंने किसी प्रकार की आपको धोखा दी ही नहीं है। इवन देन ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैग्स ही लिव्ड। इवन देन ही बिलीव, उसकी इच्छा थी टू पुट ऑन हिज रैग्स एंड लिव। वह अभी भी चाहता था कि वो अपना पुराना कपड़ा पहने और छोड़कर चला जाए। He also told the iron master that the world was a rat trap। उसने आयरन मास्टर को कहा कि यह दुनिया पूरी चूहेदानी के ज़माने है, ये दुनिया लालच का जाल है। एंड he too might be tempted by a big bet, और वह भी टेम्पटेड माने लालच में इस बड़े चारे में फंस गया। एंड थॉट एंड काउट इन द ट्रैप, और वह भी इस जाल में फंस गया। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम टू लीव एट वंस। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। एडला स्टॉप्ड द पेडलर, लेकिन एडला नाम की उसकी जो बच्ची थी आयरन मास्टर का, उसने उस पेडलर को, उस चूहा दानी वाले को रोका। एडला डिड नॉट लाइक हर फादर्स आस्किंग द पुअर पेडलर टू लिव। एडला यह नहीं चाहती थी कि वह उस चूहे दाने वाले को, उस पेडलर को यहाँ घर से, उस गरीब को भगाए। सी थॉट इट वाज अनफेयर टू टर्न अवे द मैन whom they had invited। किसी व्यक्ति को हमने बुला करके लाया है, इनवाइट करके लाया है, और उसको भगाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ये एडला ने सोचा। शी वांटेड टू हैव द जॉय ऑफ इंटरेस्टिंग ए होमलेस वांडरर ऑन क्रिसमस। वह चाहती थी कि क्रिसमस की खुशी में उस
मकान विहीन, निवास विहीन व्यक्ति को कुछ अच्छे से खिला पिला उसकी सेवा करे और उसको खुशियां भेंट करे। शी स्टॉप्ड द पेडलर एंड हर फादर गिव हिम, और उसने जो उसके पिताजी ने जिसको त्याग दिया था उस पेडलर को उसने रोका। पेडलर इज गिवन प्रेजेंट, एटलर सर्वड अ फूड टू द पेडलर, एटलर ने उस पेडलर को भोजन कराया। शी वॉज गिवन क्रिसमस प्रेजेंट्स विच ही थैंकफुली रिसीव्ड, और एटलर ने उसको क्रिसमस को उपहार भी दिए जिसको वह बड़े शौक से स्वीकार किया। एटलर टोल्ड हिम दैट हर फादर्स कोट दैट द पेडलर वॉज वेयरिंग वॉज आल्सो ए क्रिसमस प्रेजेंट। एटलर ने यह भी कहा उसके पिताजी के जो कोट उसको पहनने के लिए दिए वह भी क्रिसमस को उपहार समझकर वह रख ले या उसे दिया जाता है। She assured him that he would be welcomed again if he liked to spend the next Christmas Eve with them, और उसने आगे आने वाले क्रिसमस में भी वह जब भी आना चाहता है इस घर में आ सकता है, उसका हमेशा स्वागत किया जाएगा। जाते जाते यह आश्वासन दिया। द पेडलर लिव्स, पेडलर छोड़कर घर चला गया, घर से चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च, अगले दिन सुबह एटला और उसके पिताजी दोनों चर्च गए। दे लर्नड दैट द पेडलर वाज ए थिफ, वहां और कई लोग आए हुए थे, दूसरे से चर्चा पड़ी। चर्चा के दौरान उनको पता चल गया कि वह पेडलर चोर था या उसने चोरी किया था। ही हैड रॉब्ड द क्रॉप्टर, उसने क्रॉप्टर को लूटा था, मतलब उसके पैसे को छीना था। द आयरन मास्टर वाज श्योर दैट द पेडलर मस्ट हैव फ्लेड अवे विद देयर सिल्वर। अब आयरन मास्टर को चर्च से जब सुना तो पता चल गया कि पेडलर मेरे घर में है, मेरे सोने वगैरह को चुरा, चांदी वगैरह को चुरा कर ले जाएगा। एटला वाज डिजेक्टेड, एटला भी उदास हो गई ये बात सुन करके। अरे जिसको हम अतिथि के रूप में इनवाइट करके लाए हैं वह चोर निकला, शायद कहीं कोई हादसा न कर दे घर में। बट व्हेन दे रीच्ड होम दे लर्नड दैट द पेडलर हैड लेफ्ट। जब वह घर आया तो उनको पता चला कि पेडलर ये घर छोड़ करके चला गया था। बट ही हैड टेकन अवे नथिंग, परंतु उसको कुछ ले गया नहीं था, कोई चीज चुरा कर ले गया नहीं था। ऑन द अदर हैंड ही हैड लेफ्ट ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एटला, बल्कि उसने एटला के लिए क्रिसमस को उपहार छोड़ गया था। द सरप्राइज देख कर देखो एटला को कैसे आश्चर्य होता है। एटला ओपन द प्रेजेंट, एटला ने उस प्रेजेंट को खोला, उपहार को खोला। इट वॉज ए टीनी रैट ट्रैप, वह छोटा सा चूहादानी था। एटला वॉज हैप्पी टू सी दैट द पेडलर हैड लेफ्ट द क्रॉप्टर्स। एटला ने देखा कि उस चूहेदानी के अंदर उस पेडलर ने क्रॉप्टर की जो रुपया चुराया था उसको भी डाल दिया था। देयर वॉज ए लेटर आल्सो, और उसमें एक पत्र भी लिखा हुआ था। इट वॉज एड्रेस्ड टू एटला, वह पत्र एटला को संबोधित किया या एटला के बारे में उस पत्र में लिखा गया था। ही हैड थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनेस, उसने उस पत्र के माध्यम से उसको धन्यवाद दिया था उसकी दयालुता के लिए, उसको घर में ठहराने के लिए और एक गेस्ट का सम्मान देने के लिए। ही वांटेड टू डू ए गुड टर्न टू हर, वह उसके लिए एक अच्छा काम करना चाहता है। सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉप्टर्स मनी, इसलिए क्रॉप्टर से चोरी किया गया मनी उसने छोड़ दिया है। एंड हैड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न इट टू द क्रॉप्टर, और उसने एटला को रिक्वेस्ट भी किया था उस पत्र के माध्यम से कि वह उन रुपयों को क्रॉप्टर तक पहुंचा दे। दैट वॉज वाई ही कुड कम आउट ऑफ द रैट ट्रैप इन विच ही हैड बीन काउट। दैट वॉज वाई, क्योंकि वह उस रैट ट्रैप मतलब वह चूहादानी के जाल से निकलना चाहता है जिसमें वह फंस चुका था। ही हैड साइंड द लेटर कैप्टन वॉन स्टाले,
और उसने अंत में सिग्नेचर भी किया कि कैप्टन वान स्टाले नाम से सिग्नेचर किया। इस प्रकार वास्तव में वह चूहादानी वाला व्यक्ति था। उसको वान स्टाले की उपाधि से सम्मानित कर अपना समझकर के घर बुलाया गया था और एडलन उसके साथ जो भगाने के बजाय उसको जानते हुए भी, उसकी कमी को जानते हुए भी रखने का प्रयास किया और उसकी सेवा की। उस सेवा ने, उसकी काइंडनेस ने उसके अंदर की दयालुता को ओपन कर दिया और वह बिगड़ा हुआ व्यक्ति, चोर व्यक्ति अपने पैसा को वापस कर देता है और एक अच्छा आदमी वास्तव में वान स्टाले बनने का प्रयास करता है और अंत में वान स्टाले बनकर एक लेटर लिखता है एडला को और पैसा छोड़ देता है और वान स्टाले की जगह सही करता है। बच्चों, ये दुनिया वैसी है, जिसको जैसा माहौल मिलता है वह वैसा ही बन जाता है। आज इस चूहेदानी वाले व्यक्ति को, इस पैडलर को अच्छा माहौल मिला तो अब बिगड़ा हुआ व्यक्ति अच्छाई का रास्ता अपना लेता है। इस प्रकार एक भटका हुआ आदमी एक अच्छा आदमी बन जाता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है। आप लोग को स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।